जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 27वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी होती है और किस प्रकार से एक बंदर को सिर्फ 3 दिन स्नान से ही गोलोक धाम की प्राप्ति उनको मुक्ति मिली। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा को पूरा सुने। नारायण जी बोले कि वाल्मीकि ऋषि इस तरह राजा दृढ़ धनवा को उद्यापन विधि बता करके बोले कि हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी शरीर को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी राज्य की सीमा तक उनको छोड़ करके घर वापस आ गया। अपनी रानी गुण सुंदरी से बोला कि हे सुंदरी, राग देश वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़ ध्रुव को प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम मास का स्मरण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के सेवा के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुन अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़ कर के बोली कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता हैं। इस तरह प्रिया का वाक्य सुन कर के और स्वीकार कर राजा पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी ने सेवा में तत्पर रहती राजा के इस प्रकार सेवा करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक धाम को चले गए। यानी उन्होंने पूरे जीवन भगवान की भक्ति में बिताया राजा रानी ने, और जब उनका समय पूरा हुआ तो दोनों गोलोक धाम को चले गए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिल जाता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही सही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक धाम को चला गया। यानी भगवान देव ऋषि नारद से कहते हैं कि हे नारद, पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है। जो लोग नियम से पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक दुष्ट बंदर ने अनजाने में ही स्नान किया, 3 रात्रि स्नान किया और 3 रात्रि स्नान करने से ही उसको गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई। नारद बोले कि हे प्रभु, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। जब देव ऋषि नारद ने भगवान के मुख से बंदर की कथा सुनी तो उसने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि वह बंदर कौन था, कैसे उसको मुक्ति मिली, कहाँ पर वह रहता था, किस प्रकार से उसने स्नान किया। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा, वह कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर अपने दुख उसको कहा करता था। यानी एक लोभी ब्राह्मण था।
उसने के सारे कर्म, कोई भी कर्म उसका अच्छा नहीं था। वह हमेशा गलत कार्य करता था। एक उसका जो है मित्र था माली, वह अपने दुखड़े उसको सुनाया करता था। वह कहता कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला कि हे ब्राह्मण, हे मित्र, तुम इस समय बाड़ी में रहो। माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। यानी उस माली ने जब उस ब्राह्मण की दुख भरी कहानी सुनी तो उसको दया आ गई और उसने कहा कि हे मित्र, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम मेरे इस बाड़ी में ही रहो। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस पर बड़ा विश्वास हो गया। तब उस माली के अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको मालिक बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज दरबार में नौकरी करने लगा। और माली को इतना विश्वास हो गया कि अपना पूरा बगीचा उसको सौंप दिया और आप राजा के दरबार में नौकरी करने लगा। इधर अत्यंत लोभ से दुर्बल कंजूस बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर के आप ही ग्रहण करने लगा। और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना कर देता। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिली। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। यानी इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म तू कर, फल की इच्छा मत कर, फल मैं दूंगा। जैसा तू करेगा, जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। वह मरने के पश्चात यमदूत से मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला। विलाप करते हुए इस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त उसे देख करके, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देख करके धर्मराज से बोले, यह कदर्य ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा, बाड़ी माली से विश्वासघात किया। यानी चित्रगुप्त ने उसके कर्मों को देखा और धर्मराज को उसके सारे कर्म बताए। श्री नारायण बोले, नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुन धर्मराज अत्यंत क्रोध में भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा और विश्वासघात का फल इसे बाद में मिलेगा। यानी धर्मराज ने उसको 1000 वर्ष की बंदर की योनि दे दी और कहा कि विश्वासघात का फल इसे बाद में मिलेगा। इति श्री अधिक मास 27वां अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।